हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डू जजेस मेक लॉ। अब इस हेडिंग का क्या मतलब हुआ है, आप हेडिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डू जजेस मेक लॉ, क्या जजेस कानून बना सकते हैं, ये है इस हेडिंग का मतलब। और एक साथ में यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ही है, क्या जजेस कानून बना सकते हैं। हमने तो हमेशा ये पढ़ा है कि कानून कौन बनाता है, कानून बनाती है पार्लियामेंट। अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, कि किस तरीके से जो हायर जुडिशरी दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो जजमेंट देते हैं, वो जजमेंट कैसे बाइंडिंग हो जाती है लोअर कोर्ट पे, या फिर वो कुछ बात बोलते हैं तो वो कैसे रूल बन जाता है जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके लिए। लेकिन अब यहाँ पे बात आ गई एकदम सीधी सीधी कानून पे, जो कि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। यहाँ पे उस कानून की बात हो रही है जो पार्लियामेंट हमारे लिए मेजॉरिटी से पास करती है। वो कानून क्या हमारे जजेस बना सकते हैं बिना ऐसे मेजॉरिटी से पास किए हुए, है ना। पार्लियामेंट में तो पूरा खेल किसका होता है, पार्लियामेंट में पूरा खेल होता है नंबर्स का, पार्लियामेंट में पूरा खेल होता है मेजॉरिटी का। हमने ये, आपको ध्यान हो तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में इसको डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट में कानून बनाना है तो मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे अब जब जज ही कानून बना रहे हैं तो ये मेजॉरिटी का क्या मतलब है ना। हमें इस मिस्ट्री को यहाँ पे अनफोल्ड करना है कि कैसे जजेस कानून बना रहे हैं, साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स पे भी बात करेंगे। There are two views regarding this issue. One set of jurists say that judges do not make the law, but they simply declare the existing law. Another set of jurists say judges do make the law. अब बात यहाँ हो गई है दो ग्रुप्स की, ठीक है। ये एक पूरा दो ग्रुप में, ये जो एक पूरा टॉपिक है डू जजेस मेक लॉ, ये दो खेमे में बढ़ चुका है। आप इसे इमेजिन करो कि एक खेमा बोल रहा है कि जजेस कानून बना ही नहीं सकते, ये काम है पार्लियामेंट का, ये काम है सरकार का। और दूसरा खेमा बोल रहा है कि नहीं भैया, जज तो कानून बनाएंगे, भले ही इसमें पार्लियामेंट कानून बनाए, सरकार बनाए, लेकिन जज का एक अपना ही स्वैग है, एक अलग लेवल का स्वैग है, वो कानून बना के ही मानेंगे। तो यहाँ पे दो व्यूज की बात हो रही है। Jurists like Edward Coke and Matthew Hill are of the opinion that judges do not make the law. According to them, judicial decisions are not source of the law, but they simply prove what the law is. अब यहाँ पे कुछ jurists हैं, like वो बोल रहे हैं कि जजेस कानून नहीं बनाते हैं, वो क्या बताते हैं, दे सिंपली प्रूफ ऑफ व्हाट द लॉ इज। उनका काम है कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उस कानून को इंटरप्रेट करना। वो लोगों को ये बताते हैं कि व्हाट द लॉ इज। अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है और उस कानून को लेके कहां पे केस गया, उस कानून को लेके केस गया कोर्ट में, तो जजेस का काम है कि वो बताते कि लॉ है क्या, ये कानून, ये केस आया उनके पास में, तो वो उसे और पब्लिक के सामने एक तरीके से पॉलिश करते हैं कि देखो कानून ये है। उनका काम कानून बनाना नहीं है, उनका काम है उस कानून को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। एक खेमा ये बोल रहा है। At the same time, jurists like Dicey, Salmon are of the opinion that judges do make the law. अब A.V. Dicey वगैरह क्या बोल रहे हैं, इनका कहना है कि जजेस नहीं भैया कानून बनाते हैं, तुम गलत बोल रहे हो। ये इनसे बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारा जो ग्रुप है, तुम्हारा ग्रुप हार जाएगा, तुम गलत बोल रहे हो। They hold the view that judges, while interpreting the law enacted by the legislative body, contribute the existing body of the law. A large part of the English law is a judge-made law. वो बोल रहे हैं कि जज जब कानून को इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो कानून को, जो ये पुराने वाले जो हमारे जूरिस्ट बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि जजेस कानून को इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन सेम A.V. डाइसी और ये बोल रहे हैं कि हाँ भैया, हम मान रहे हैं कि जजेस कानून को इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि वो कानून को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि वो कानून एक नया कानून ही बना देते हैं। उस कानून को इस वे में, इस क्रिएटिव वे में इंटरप्रेट करेंगे कि एक नया कानून बन जाएगा, ठीक है। ये दो सेट्स ऑफ द जूरिस्ट है। अब हम ये जो दोनों सेट ऑफ द जूरिस्ट है, इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। क्या जजेस कानून बना सकते हैं, तो हम इंडिया के एग्जांपल से समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि दोनों टीम में से कौन सी टीम जीत रही है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन ये है जो मैं मिस कर गया हूं, लेकिन आपको नहीं करनी है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंग्लिश लॉ इज अ जज मेड लॉ। वो ब्रिटेन से कंपेयर करते हुए उनको बोल रहे हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ, जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, जो यूरोपियन लीगल सिस्टम है, उसमें अगर हम देखें तो जजेस का बहुत बड़ा रोल होता है कानून बनाने में, ठीक है। अब देखो,
इस फ्लो चार्ट को थोड़ा जरा ध्यान से पहले आप देखने की कोशिश करो, आप सभी जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाओ, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लो और दिमाग लगाओ कि ये फ्लो चार्ट कहना क्या चाह रहा है, पहले थोड़ा सा खुद से सोचो, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि पार्लियामेंट का क्या काम है। पार्लियामेंट का काम है कि वो कानून बनाए, टू मेक द लॉ। लेजिस्लेचर ऑल्सो गिव राइट्स टू द पीपल। और लॉ से क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट आपने देखा है, तो आपके मन में ये सवाल आएगा ही नहीं। जो भी कानून बनते हैं वो कानून कहीं ना कहीं सिटीजन्स को राइट देते हैं, ठीक है। कैसे राइट्स? सबसे अच्छा एग्जांपल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से क्या हुआ है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसी पार्लियामेंट ने बनाया है, एक कानून के द्वारा बनाया गया है, और उस कानून से किसको राइट मिले? सिटीजन्स को राइट मिले हैं कि सरकार से हम सवाल कर सकते हैं, हम सरकार से कोई भी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, ठीक है, पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाने का, और कुछ कानून से वो सिटीजन्स को राइट देते हैं, वो हमें अधिकार देते हैं कुछ कानून से, ठीक है। अब जब कानून बन गया है तो इस कानून पे लेके बहुत विवाद होगा। इतनी आसानी से भारत में कानून नहीं बनता। कानून बन भी जाता है तो कानून बनने के बाद जो उसकी केसेस जो जाते हैं उसका एक अलग ही लेवल का स्वैग है, ठीक है। टू मेक द लॉज। अब जब कानून बन गया है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे धरना प्रदर्शन वगैरह, मतलब जितनी भी प्रोटेस्ट वगैरह, इसमें हो सकता है सरकार ने भी कानून गलत बनाया, हम सरकार को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको एक जनरलाइज बता रहा हूँ कि इंडिया में कोई भी लॉ बनता है तो हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब कानून बना तो यहाँ पे क्या होगा? कानून बना तो यहाँ पे केसेस जाएंगे। अब केसेस कौन देखेगा इस कानून पे? ये कानून अच्छा है, ये कानून अच्छा नहीं है, ठीक है। या फिर कई बार ये होता है कि पार्लियामेंट ने कानून के द्वारा सिटीजन्स को राइट दी, लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन। अब बाद में सरकार वही इंफॉर्मेशन देने से मना कर दे। एक तरफ तो भैया आप हमको राइट दे रहे हो कि हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम सरकार से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार बोल रही है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तब भी हम कहाँ जाएंगे कि भैया तुमने हमको अधिकार दे दिया, लेकिन हम उस अधिकार को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ पे जाएगा सिटीजन? तो सिटीजन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो जब भी कानून बनता है तो केसेस कहाँ पे आते हैं? केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जनरल मत लो, केसेस आते हैं जुडिशरी, ठीक है। हाई कोर्ट में भी जाते हैं, लोअर कोर्ट में भी जाते हैं, ठीक है। केसेस आ गए जुडिशरी में। जुडिशरी का काम क्या है? अब जब जुडिशरी के पास केसेस आ गए तो जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट द लॉज। जो कानून यहाँ पे बनाया है, जो कानून ये बना है, उसका काम है जुडिशरी का कि इस कानून को हम इंटरप्रेट करें, ठीक है। The judges act in a creative way and create a new rights for the citizens. अब जो जज होते हैं वो क्रिएटिव वे में एक्ट करते हैं कानून बनाते समय। कैसे एक्ट करते हैं? हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे। अगर उसे हम शॉर्ट में बोलें तो आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? आर्टिकल 21 है हमारी फंडामेंटल राइट, और ये बात करता है राइट टू प्राइवेसी। यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि ये वाला जो राइट है इसको लेके आप हमेशा कोई ना कोई केसेस देखेंगे, राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इस आर्टिकल को, एंड पर्सनल लिबर्टी से ये वाला आर्टिकल डील करता है, राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक। अब मान लो यहां से लेके राइट टू लाइफ, मैंने राइट टू प्राइवेसी लिखा है, देखो ध्यान कहीं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ इससे लेके बहुत सारे केसेस आते हैं। अब मान लो राइट टू लाइफ एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, ठीक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे उन्होंने राइट टू लाइफ, हर पर्सन को उसका जीने का अधिकार है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 में दिया, ठीक। अब यहाँ पे गया भैया, केस गया, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, पटाखे वगैरह दिवाली के बाद में पटाखे वगैरह जले तो उससे पोल्यूशन है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे उस टाइम पे पंजाब हरियाणा वगैरह में पराली जलाते, लाइक जब फसल कटती है तो उसको लेके खेत को साफ करने के लिए उसको मतलब जला दिया जाता है ताकि खेत साफ हो जाए वहाँ पे, तो उसके कारण भी पोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस दिल्ली का ट्रैफिक वगैरह, ये सारी चीजें, तो बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं वहां पे पोल्यूशन को लेके। अब पोल्यूशन को लेके केस चलेगा कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में चले गया भैया। उस इंसान ने बोला कि सरकार कुछ कर नहीं रही है पोल्यूशन को लेके, सरकार को कोई स्टेप लेना चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को रीड किया, आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कैसे रीड किया, क्रिएटिव वे में रीड किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला लाइक राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड राइट टू लाइवलीहुड आर अंडर द राइट ऑफ आर अंडर द आर्टिकल 21। अब जबकि संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं है। संविधान में क्या लिखा है, संविधान में लिखा है कि हर पर्सन को उसके जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्रिएटिवली इंटरप्रेट करके बोला कि राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट सरकार जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं होगा तो लोग कैसे जिएंगे। अगर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं होगा तो आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ, मतलब लोग पॉल्यूशन के कारण कितने लोगों की डेथ हो रही, लंग्स खराब हो रहे हैं, तो इंसान अपनी राइट टू लाइफ को कहां एक्सरसाइज कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएटिव वे में इस आर्टिकल को इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करने के बाद उन्होंने सिटीजन्स को और बहुत सारी राइट्स दे दी कि आपका अधिकार है कि आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहें, आपका अधिकार है कि सरकार आपकी प्राइवेसी के साथ में छेड़छाड़ नहीं करे, आपका अधिकार है कि सरकार आपको रोजगार दे, ये आपका अधिकार है। ये कहीं लिखा तो नहीं था ना, लेकिन ये क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई भी कानून वगैरह आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्रिएटिव वे में उन सारी चीजों को रीड करती है, और सिटीजन्स को क्या होता है, सिटीजन्स को राइट दी जाती है उन क्रिएटिव वे में। मान लो अगर कोई रोजगार से रिलेटेड, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई चीज आई, तो वो तो केस एक नॉर्मल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 जो की बात करता है राइट टू लाइफ, मतलब हर पर्सन को जीने का अधिकार है, और इंसान तभी जिएगा जब उसके पास में रोजगार होगा, जब वो रुपए कमाएगा, नहीं तो वो भूखा मर जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट निकाल दी। कौन सी राइट निकाल दी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू लाइवलीहुड, भैया सबको रोजगार होना चाहिए, सबके पास इतना होना चाहिए कि वो अपने रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो उनको पूरे कर सके। ये राइट सरकार ने नहीं दी थी, ये राइट सुप्रीम कोर्ट दे देता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से क्रिएटिवली सारी चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। कुछ भी वहां पे केसेस वगैरह आता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो अपनी चतुराई बहुत अच्छे से लगाते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और इस तरीके से वो राइट्स को इनहेंस करते जाते हैं, ठीक है। नहीं तो सरकार जो है, सरकार हमारी प्राइवेसी पे कल को आंच जाएगी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा बैठा है कि नहीं भैया, सिटीजन्स की प्राइवेसी पे आंच नहीं आने देना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपने भी देखा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, मतलब यहाँ पे जजेस कानून बना रहे हैं। ये जो राइट्स हैं ये हमें लेजिस्लेचर नहीं दे रहा है, यहाँ पे जो राइट्स हैं ये लेजिस्लेचर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी चतुराई से खेल रही है और जुडिशरी राइट्स दे रही है सिटीजन्स को। तो हम देखते हैं कि कानून यूजली बनाती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही कानून बना रही है, लेकिन हम आज के टाइम में देख रहे हैं कि जो जजेस हैं वो भी कानून बना रहे हैं। वो कैसे कानून बना रहे हैं, वो कानून बनाते हैं जब वो कानून को इंटरप्रेट करते हैं, और वो कानून को इतने चतुराई से इंटरप्रेट करते हैं कि वो क्रिएटिव वे में उस कानून को इंटरप्रेट करके कुछ अच्छे से, मतलब कुछ एक नई राइट निकाल देते हैं। सो यहां पे हमने देखा कि कैसे जुडिशरी जब लॉज को क्रिएटिव वे में इंटरप्रेट कर रही है तब एक नई राइट्स का जन्म दे रही है, और ये राइट्स कहीं ना कहीं लॉ का ही काम कर रही है, ठीक है। और एक और एग्जांपल जो मैं बार बार सबको देता हूं, जो बार बार मैंने आपको लेक्चर्स में दिया है, वीडियोस के माध्यम से दिया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देखा। सुप्रीम कोर्ट जैसे हम देख रहे हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप समझो यहाँ पे हल्का सा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में होता यह है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म लेके आना। उसमें रिफॉर्म क्यों लेके आना, ताकि जो करप्शंस वगैरह ये सारी चीजें होती है, जो मनी पावर का इस्तेमाल होता है, उसको कम से कम किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत शांति रखती है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि चलो सरकार काम करेगी, सरकार काम करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा सरकार काम नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कह देगी कि भैया अब अगर मान लो किसी के खिलाफ कोई केसेस वगैरह हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे भी दिन आएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहले इंतजार करती है कि सरकार कर रही है नहीं कर रही है। जैसे बहुत ज्यादा हाईवे पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले देखा कि सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है। जब उन्होंने देखा कुछ नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया हाईवे पे
शराब के ठेके नहीं हो सकते हैं, अल्कोहल नहीं मिल सकता है। हाईवे के थोड़ा सा अंदर जाके मिलेगा तो चलेगा, लेकिन सिर्फ हाईवे पे जो शॉप होगी वो नहीं चल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट देखती है कि जब सरकार काम नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट उतना ही रोल प्ले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार हाई कोर्ट्स भी कुछ कुछ राइट सिटीजन्स को दे देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, हाई कोर्ट भी कई बार क्रिएटिव रोल प्ले करते हैं। कुछ लॉज को वो इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि वो खुद कानून बना देते हैं। So it can be concluded that judicial precedents are important source of law in modern society and judges play a significant role in law making. तो हमने देखा कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है वो तो है ही है, लेकिन आज के टाइम में हम ये भी देखते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जजेस का बहुत बड़ा रोल है लॉ बनाने के। उसमें सिर्फ पार्लियामेंट या सिर्फ सरकार कानून नहीं बनाती है, आज की सोसाइटी में, आज के युग में जजेस भी लॉ बनाते हैं। और ये सिर्फ इंडिया का केस नहीं है, ये हम अदर नेशंस में भी देखेंगे, आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, तो जजेस वहां पे भी लॉ बनाते हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जजेस कैसे कानून बनाते हैं। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्या जजेस कानून बना सकते हैं, इस क्वेश्चन मार्क का आपको क्या मिल गया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको magnetbrains.com लिख के सर्च करना है। जैसे आप magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे वैसे ही कुछ 2, 3, 4 वेबसाइट आपको नजर आएगी। तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी आपके फोन या आपके लैपटॉप पे। नीचे लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जिसमें सभी क्लासेस दिए 11, 12, 10th, 9th, KG, फर्स्ट, सेकेंड, जिस क्लास की आपको स्टडी करनी हो आप उस क्लास पे जाके क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 एंड एक्स्ट्रा लर्निंग के भी कुछ वीडियोस हैं जिसपे मिनी जानकारी सीरीज वगैरह है, जिससे कि आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकें। सपोज आपने यहाँ पे क्लास 11 पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 पे जाके क्लिक करेंगे क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको कुछ इसी तरीके से स्क्रीन पे नजर आएंगे। चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, क्लास 11 के सभी कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे। अब अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको वहां पे क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको क्लास 11 के लीगल स्टडीज की वीडियोस यहाँ पे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियो अरेंज होंगे। और जैसा कि मैंने आपको लीगल स्टडीज का बताया है वैसा सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो इसी तरीके से अरेंज हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हो। फॉर्मेट यही है, चैप्टर वाइज फॉर्मेट एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस इजीली मिल जाएंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट उसका एक सोल्यूशन है। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, वेबसाइट से पढ़ें, बस आप लोग पढ़ते रहें, ये मैग्नेट ब्रेन्स का मोटो है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी सब्जेक्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाते हैं। क्लास KG से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है। जितने भी वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो आप लोग वीडियोस को शेयर कीजिए। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल में बताइए, टीचर्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।